आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की एसएसटी। इसका सेकंड चैप्टर है उत्तर भारत का इतिहास। इसके कुछ टॉपिक हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जैसे गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल राजवंश। इसमें क्या है, इसमें है कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया। इसके जो भी राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था, इसमें इस अवधि में भारत में बहुत से राज्य बने एवं 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत एवं दक्कन में 3 शक्तिशाली राज्य उभरे, गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट। 10वीं शताब्दी में उत्तरी तथा मध्य भारत में अनेक राजपूत राज्य भी उदित हुए। इस काल में महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया एवं उनके मंदिरों की जो अपार संपदा थी उनको लूट कर वो उसने क्या करा, स्वदेश लेकर चला गया। उसके बाद महमूद गौरी ने भारत पर कई बार हमले किए और उसके अंत में उसे भारत में राजनीतिक सत्ता की नींव को बिल्कुल हिलाकर रख डाला। उसके नींव डालने का अवसर मिल गया। इन आक्रमणों ने भारत पर दिल्ली सल्तनत तथा मुस्लिम शासन की नींव डाली। उसमें गुर्जर प्रतिहार ने क्या किया? गुर्जर प्रतिहार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन एवं मध्यकालीन दौर के संक्रमण काल में साम्राज्य स्थापित करने वाला एक राजपूत वंश था। जैसे इन्होंने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर मध्य 8वीं सदी तथा 11वीं सदी के बीच शासन किया। उसने 8वीं सदी और 11वीं सदी के बीच तक शासन किया। इस राजवंश प्रथम का संस्थापक नागभट्ट था। उसमें क्या है, नागभट्ट प्रथम ने मालवा में प्रतिहारों की सत्ता का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इसके शासन काल की महत्वपूर्ण घटना ये थी कि 725 ईस्वी में अरबों द्वारा मालवा पर आक्रमण था। इसने आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक सम्मान किया और भड़ोस तथा उनकी सत्ता स्थापित कर ली। ग्वालियर में लेख कहा गया और मलेच्छ राजा की विशाल सेनाओं को चूर करने वाला जो मानव नारायण रूप में लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ। और नागभट्ट द्वितीय वत्सराज के पश्चात उसका पुत्र जो नागभट्ट द्वितीय था, उसने गुर्जर प्रतिहारों का राजा हुआ। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया और अपने वंश की खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको पुनः स्थापित करने में जुट गया। मिहिर भोज प्रथम, उसने रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। उसने अपनी अल्प अवधि के लिए बंगाल के जो पाल राजाओं द्वारा विजित क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज प्रथम के बाद उसका जो पुत्र था वो महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। उसने केवल अपने पिता का ही उत्तराधिकार में प्राप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, अपितु पूर्व में उसका विस्तार भी किया। बंगाल का पाल राजवंश, उसने पाल तथा पाल में क्या हुआ, बिहार और बंगाल के दोनों शासक थे। बंगाल का पश्चिमी भाग गौड़ था और पूर्वी भाग बंग था। शशांक की मृत्यु के पश्चात लगभग 1 शताब्दी के बाद बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। पाल राजवंश के प्रमुख राजा यहाँ पाल वंश का प्रथम शासक था। जो गोपाल था वो पाल वंश का प्रथम शासक था। उसने शशांक की मृत्यु के पश्चात अपनी अशांति को शांत किया। उसने गोपाल ने 20 वर्षों तक शासन किया और धर्मपाल गोपाल के पश्चात उसका पुत्र अधिकारी कौन बन गया? धर्मपाल बन गया। उसने पाल वंश का राजा हुआ। इस समय उसका उत्तराधिकारी जो भारत का राजनीतिक वातावरण व बड़ा विक्षुब्ध था, उस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक तो वत्सराज अपने साम्राज्य विस्तार में तथा राष्ट्रकूट राजा कन्नौज पर दृष्टि लगाए बैठे थे। धर्मपाल को इन दोनों शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। उसने उसके बाद फिर धर्मपाल की मृत्यु के बाद कौन बन गया? सुयोग्य पुत्र जो था, देवपाल की मृत्यु के बाद उसका जो सुयोग्य पुत्र था वो वहाँ पर देवपाल था, वो पाल की वंश की गद्दी पर बैठ गया।
उसने उड़ीसा तथा असम को जीत लिया। उसके पश्चात पालों ने अनेक उतार व चढ़ाव देखे। उन्होंने 12वीं शताब्दी के अंत में पाल राज्य बस्तियाँ खिलची के आक्रमणों पर शिकार हो गया। उसके राष्ट्रकूट एक दक्कन के शासक थे। वे मूलतः महाराष्ट्र में लातूर के निवासी थे, किंतु उनके वंश की स्थापना किसने की थी? एलिचपुर के बरार ने हुई थी। वे बादामी के चालुक्य के अधीन समान मतलब उन दो के बीच में अच्छे संबंध थे। वह दंतीवर्मन व दंतीदूर के नेतृत्व में शक्तिशाली बने। उन्होंने कांची, कलिंग तथा मालवा इत्यादि को जीत लिया तथा चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त कर दिया। उन्होंने महाराजाधिराज राज परमेश्वर तथा परम भट्टारक की उपाधि धारण की। उनके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार कर कर्नाटक तक कर लिया। उन्होंने एलोरा के गुफा के मंदिरों का भी निर्माण किया। उसके उत्तराधिकारी ध्रुव ने अपने राज्य की सीमाओं को दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत कर ध्रुव का पुत्र था जो गोविंद। उसने तृतीय एक महान योद्धा तथा नीति कुशल राजा था। उसका साम्राज्य कहाँ था? कन्नौज से कन्याकुमारी तक एवं भड़ों से वाराणसी तक फैला लिया। उसने 64 वर्षों तक राज्य किया। वह एक महान विद्वान तथा शिक्षा का जो संरक्षक था। उसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग प्रसिद्ध रचना लिखी। जो कृष्ण तृतीय अंतिम यशस्वी राष्ट्रकूट शासक था। उसने चोलों को हराकर क्या करा? कांची तथा तंजौर पर अधिकार कर लिया। उसने उज्जैनी के परमारों को भी हरा दिया। इसके बाद इसका थर्ड टॉपिक है त्रिदलीय संघर्ष। गुर्जर प्रतिहार पाल तथा राष्ट्रकूट समकालीन थे। वे कन्नौज पर क्या करना चाहते थे? अपना नियंत्रण करके एक दूसरे पर अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए सदैव संघर्ष करते रहते थे। उस समय कन्नौज का प्रभु सत्ता था, उस पर प्रतीक था। कन्नौज के लिए सतत संघर्ष को ही त्रिदलीय संघर्ष कहते हैं। तीनों राज्य एक समान शक्तिशाली थे, अतः उनमें से किसी एक की ही विजय चिरस्थायी नहीं थी। शीघ्र ही दूसरी शक्ति कन्नौज पर अपना नियंत्रण कर लेती थी। ये आज की वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। उसके बाद बचा हुआ चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।